साल 2013 की एक सुबह बिहार के तमाम हिंदी अंग्रेजी अखबारों के लाखों पाठकों का एक सांवली रंगत के चेहरे से सामना हुआ। उस दिन तमाम अखबारों का पहला पृष्ठ सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी के चमचमाते चेहरे से पटा था। एक ऐसा नाम जिसे बिहार के लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था। वह पैसे की ताकत ही थी जिससे एक अनजान से शख्स को बिहारियों के मानस पटल पर धमाकेदार एंट्री करवाई थी। इस विज्ञापन में साहनी के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया गया था, लिहाजा पाठकों की उत्सुकता अभी अधूरी ही थी। अब बारी था दूसरे धमाके की। बस कुछ ही महीनों में साहनी ने दूसरा विज्ञापन विस्फोट कर दिया। फिर एक बार फिर से अखबारों के मेन पेज पर सन ऑफ मल्लाह छा गया। इस बार के विज्ञापन में मुकेश साहनी का मोबाइल नंबर भी दर्ज था। इस नंबर पर कितने और किस किस आम आदमी ने संपर्क किया इसका डिटेल तो नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि मीडिया प्रबंधकों, सोशल मीडिया कैंपेनरों और स्थानीय न्यूज वेबसाइट के मालिकों ने घंटियां बजाना शुरू कर दी थी। जाहिर है मुकेश साहनी चाहते भी यही थे। वह खबरों की सुर्खियों में आ गए। इसी क्रम में सोशल मीडिया प्रोफेशनलों की मुकेश से डील पक्की हो गई। फिर क्या था, एक अनजान सा शख्स रातों रात फेसबुक पर छाता चला गया। उधर जिन अखबारों ने लाखों रुपए लेकर मुकेश साहनी का विज्ञापन चलाया था, उन्होंने अपने अखबारों में मुफ्त में मुकेश साहनी के खबरों को जगह देना शुरू कर दिया। औपचारिकता के लिए नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज के किस्सा सीरीज का यह खास एपिसोड देख रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं महागठबंधन से अलग हुए वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी की। तो आइए शुरू करते हैं। मुकेश साहनी का जन्म 31 मार्च सन 1981 को बिहार के सुपौल में एक निषाद परिवार में हुआ था। वर्ष 1999 में मुकेश साहनी मात्र 18 वर्ष की उम्र में मुंबई चले जाते हैं। मुंबई जाने के बाद उन्होंने वहां एक कॉस्मेटिक शॉप में काम किया बतौर सेल्समैन के रूप में। यही वह दौर था जब उनके ख्यालों में हिंदी बॉलीवुड सिनेमा और शो में सेट बनाने का आइडिया कौन था। मन था, कोशिश की तो बाद में फिर मौका भी मिला। नितिन देसाई ने उन्हें देवदास का सेट बनाने का ऑफर दिया। इस धंधे में शुरुआती सफलताएं मिलने के बाद उन्होंने मुंबई में मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी बनाई। इन्होंने इस सफल कारोबार से महज कुछ ही समय में खूब सारा पैसा कमाया। अब आइए फिर से बिहार ले चलते हैं। 2013 में मुकेश साहनी के अचानक मीडिया में धमाकेदार अवतरण से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल लोगों के मस्तिष्क में जन्मा वह यह था कि यह बंदा करता क्या है और इतने पैसे आए कहां से इसके पास। मुकेश से जुड़े इन दो सवालों का जवाब जिन लोगों के पास था वे कोई और नहीं बल्कि वे सोशल मीडिया प्रोफेशनल जो मुकेश साहनी के फेसबुक अकाउंट को अपडेट कर रहे थे। उनके अनुसार मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले मुकेश मुंबई में रहते हैं और फिल्मों की शूटिंग का स्टेज सजाने का व्यापार करते हैं। भारी कमाई करते हैं और अब राजनीतिक में अपना पहचान बनाने में लगे हैं। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुकेश बिहार लौटे और फिर पैसे के बल पर अपनी शिनाख्त गढ़ना शुरू कर दी। फिर क्या था, सैकड़ों मोटरसाइकिल पर काफिला मुकेश के साथ पीछे चलने लगा। हर पखवाड़े प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना की सड़कों पर किराए की मोटरसाइकिलें और उन मोटरसाइकिलों पर बैठे बेरोजगार युवाओं का जत्था उमड़ने लगा। लेकिन इतना तो तय था कि मुकेश साहनी की राजनीतिक दृष्टि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, सिवाय इसके कि वह मल्लाओं की जातीय चेतना को जगाएं। इसी क्रम में वह मल्लाह यानी निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पर प्रदर्शन करने लगे। बिहार कैबिनेट ने इसी के बाद निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया और केंद्र सरकार के पास भेज दिया। इस पर मुकेश ने नीतीश कुमार को समर्थन देने की घोषणा कर दी, लेकिन उन्हें लग चुका था कि अनुसूचित जाति वाली मांग तो केंद्र सरकार से पूरी होगी, क्योंकि बिहार सरकार ने इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्र के पाले में डाल दिया है। सो उन्होंने अपनी राजनीतिक वफादारी बदली और भाजपा से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। उधर 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश और लालू के एक साथ होने से घबराई भाजपा को हर तिनके में सहारा दिखने लगा था। इसी का फायदा मुकेश साहनी ने उठाया और अपने पैसों के दम पर हेलीकॉप्टर लिए अमित शाह तक पहुंच जाते हैं।
अमित शाह भी मुकेश को अपने साथ चुनाव प्रचार में घुमाने लगे, पर 2015 के चुनाव प्रचार ने अमित शाह को यह एहसास करा दिया कि मुकेश के हेलीकॉप्टर की चमक से मल्लाहों का वोट खींचा नहीं जा सकता है। लिहाजा भाजपा ने मुकेश साहनी को भाव देना बंद कर दिया। इससे बौखलाए मुकेश ने पटना के गांधी मैदान में एक रैली की, जिसमें वह स्वयं अपनी पार्टी का गठन का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम रखा गया VIP, माने विकासशील इंसान पार्टी। पटना की इस रैली के दौरान मुकेश साहनी ने कहा, जब प्रदेश में 3% आबादी वाले लोग मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं तो हम 14% की आबादी वाले क्यों नहीं। इसी बीच घटनाक्रम फिर बदला। उपेंद्र कुशवाहा के NDA छोड़ने के कारण फिर से भाजपा दबाव में आ चुकी थी। उसने जदयू LJP के बीच सीटों का बंटवारा करते समय मुकेश के लिए एक सीट छोड़ने का इंतजाम कर लिया था, पर रातों रात राजद नेता तेजस्वी यादव ने सन ऑफ मल्लाह पर अपनी बंसी डाल दी और अब NDA के बजाय महागठबंधन का हिस्सा हो चुके थे मुकेश साहनी। अब जब पुनः विधानसभा चुनाव आ चुका है, ऐसे में बीते दिन महागठबंधन के सभी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी अपनी सीटों का ऐलान किया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान VIP पार्टी के नेता मुकेश साहनी महागठबंधन से खुद को अलग कर लेते हैं और महागठबंधन पर अपने पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। ऐसे में आज ये कयास लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के पार्टी के साथ मुकेश साहनी जा सकते हैं, अन्यथा मुकेश साहनी के एक बयान के अनुसार वे स्वतंत्र रूप से 243 विधानसभा सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दे। साथ ही अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।